हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएम्स मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.3 को करने वाले हैं। समझे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है ठोस आकार। इसको इंग्लिश में सॉलिड शेप बोलते हैं। समझे? देखिए, ठोस आकार में दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है द्विमीय आकृतियाँ। इसको इंग्लिश में 2 डायमेंशनल शेप बोलते हैं। और दूसरा है त्रिविमीय आकृतियाँ। इसको इंग्लिश में 3 डायमेंशनल शेप बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह होता क्या है, इसको हम आपको फिगर से समझाते हैं। देखिए, ये सब जो फिगर है ये द्विविमीय आकृतियाँ हैं, 2 डायमेंशनल शेप हैं। समझे? द्विविमीय आकृतियाँ पहचानने का आपको एक सिंपल सा ट्रिक हम बताते हैं। इसमें लंबाई और चौड़ाई होगा। समझे? और त्रिविमीय आकृतियाँ में देखिए लंबाई, चौड़ाई और या ऊंचाई। समझे? त्रिविमीय आकृतियाँ में 3 चीज़ होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और द्विविमीय आकृतियाँ में सिर्फ 2 चीज़ होता है, लंबाई और चौड़ाई। समझे? यही दोनों में फ़र्क है। फ्रेंड्स, अब आप देख चुके हैं कि यह जो है यह वर्ग है और यह सर्किल है और यह ट्रायंगल है और यह रेक्टेंगल है। इसको वर्ग, इसको त्रिभुज और इसको आयत बोलते हैं। समझे? ये सब जो होते हैं ये द्विविमीय आकृतियाँ होते हैं, मतलब 2 डायमेंशनल शेप होते हैं। और यह घन है और यह बेलन है और यह शंकु है और यह घनाभ है। और ये सब जो आकृतियाँ हैं यह त्रिविमीय आकृतियाँ हैं। समझे? इनमें 3 चीज़ पाया जाता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। समझे? इनमें 3 चीज़ पाया जाता है, इसीलिए त्रिविमीय आकृतियाँ हैं। इसको इंग्लिश में 3 डायमेंशनल शेप कहेंगे। समझ में आया आपको ये दोनों पॉइंट? चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए, अब अगला पॉइंट है घन का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्यूब। घन का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। अब कैसे होता है से हम आपको समझाते हैं। देखिए, घन का क्षेत्रफल, यह आपका घन है। समझे? यह घन को आप खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। यदि आप कागज़ का घन बनाएंगे और उसको आप खोलेंगे तो यह कुछ इस प्रकार से खुलेगा। समझे? अब देखिए, यह जो है यह वर्ग है और यह वर्ग है और यह भी वर्ग है और यह भी वर्ग है। ये सब वर्ग हैं। और कितने वर्ग हैं? तो 1 2 3 4 5 6। इसको हम लोग खोलिए, घन को खोले तो 6 वर्ग आया। समझे? अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब 6 वर्ग है तो 6 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। समझ रहे हैं? और ये आपका है क्या? ये आपका घन है, तो घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुना भुजा स्क्वायर। यही ना लिखे हुए हैं, घन का क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर। समझे आप? चलिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है घनाभ का क्षेत्रफल। अब देखिए, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 × लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना लंबाई को L बोलते हैं शॉर्ट में और चौड़ाई को B बोलते हैं, प्लस चौड़ाई को B बोलते हैं और ऊंचाई को H बोलते हैं, प्लस L गुना ये H हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 2 × LB प्लस BH प्लस LH। समझे? यह घनाभ का क्षेत्रफल हुआ। देखिए फ्रेंड्स, घनाभ में यह चौड़ाई होता है और यह लंबाई होता है। यह जो भुजा है कुछ इस प्रकार से होता, लेकिन कुछ इस प्रकार से हो गया है तो उसके लिए सॉरी। यह जो भुजा होगा यह कुछ इस प्रकार से होगा। समझे? तो यह चौड़ाई होगा और यह जो भुजा है यह ऊंचाई है। इसको इंग्लिश में हाइट बोलते हैं, इसको H से सूचित करते हैं। और यह भुजा लंबाई है, लेंथ है। समझे? यह L है और 3 डायमेंशनल फिगर है। समझे? यह घनाभ जो होता है वह त्रिविमीय आकृति है, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगा। और इसका क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस LH होगा। समझे आप? देखिए फ्रेंड्स, अगला है बेलन का क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में एरिया ऑफ सिलेंडर बोलते हैं। देखिए, यह आपका बेलन का फिगर है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होता है 2πRH। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2πRH। समझे? अब देखिए, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRH प्लस πr² प्लस πr²। फ्रेंड्स, यह πr² और यह πr² कैसे आया हम आपको समझाते हैं। देखिए ध्यान से, यह जो है यह आपका बेलन है। समझे? इसमें आप देखेंगे ध्यान से तो यह ऊपर वाला भाग जो है वृत्त है और यहाँ पे वाला जो भाग है यह वृत्त है। समझे? यह वृत्त है और यह जो उभरा हुआ भाग है यही बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है। मतलब जो उभरा हुआ भाग है, जो ऊपर है, ये वाला, ये जो बीच का भाग है, इसी को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ कहते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ। समझे? यदि आपको बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो, मतलब यहाँ से लेकर ये सब जो उभरा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे? 2πRH। समझे? देखिए, फिगर में भी वही है। ये सब जो उभरा हुआ भाग है, ये सब जो उभरा हुआ भाग है
इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप सूत्र लगाएंगे 2πr/h। समझे। यदि आपको पूरा बेलन का क्षेत्रफल निकालना होगा तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h + πr² + πr²। यह πr² कहाँ से आ गया? तो देखिए यह जो वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। समझे। और यहाँ पे दो वृत्त है, एक यह है और एक यह है, तो दो वृत्त है तो इसलिए 2 बार πr² + πr² आएगा। समझे। देखिए फ्रेंड्स यह हो जाएगा 2πrh और प्लस में ये 2πr²। समझे। अब देखिए 2πr जब बाहर निकला तो यहाँ पे बचा सिर्फ h और 2πr जब बाहर निकला तो यहाँ पे बचा सिर्फ r। समझे। तो यह हो गया आपका 2πr × h + r। समझे। यही हुआ आपका बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझ में आया आपको? चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, दिए गए दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो दोनों घन है इसको जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। अब वह घनाभ का जो क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। समझे। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है यह जो दोनों घन है इसको जोड़कर घनाभ बनाया गया है। समझे। तो इसको जोड़ेंगे तो जो लंबाई होगा वह बढ़ जाएगा। समझे। लंबाई हो जाएगा 8 + 8, इसका लंबाई है 8 और इसका लंबाई है 8, तो यह हो जाएगा 8 + 8 16 सेंटीमीटर। और चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगा। समझे। इसको जब जोड़ेंगे तो चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगा, चौड़ाई हो जाएगा 8 और ऊंचाई 8 हो जाएगा। समझे। अब घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता है 2 × LB + BH + HL होता है, तो यह हो जाएगा 2 × L का मान है 16 और B का मान है 8 प्लस B का मान है 8 और H का मान है 8 प्लस H का मान है 8 और L का मान है 16। समझे। देखिए यह हो जाएगा 2 × 16 × 28 से प्लस 88 64 प्लस 16 × 28 से। समझे। इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 2 × 256 प्लस 64। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 2 × 320। अब 320 में 2 से गुना कर लेंगे, यह हो जाएगा 640 वर्ग सेंटीमीटर। यह आपका आंसर हुआ। समझे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है, एक घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यह जो घन है इसका एक भुजा है 12 सेंटीमीटर, तो कह रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा²। समझे। तो भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा 6 × 12 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 6 × 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब 144 में हम लोग 6 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 864 वर्ग सेंटीमीटर। यह आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक घनाभाकार पिंड की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, पिंड का पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यह जो घन है इसका लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। समझे। तो घनाभ का पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 × LB + BH + HL। यह हो जाएगा 2 × L का मान लंबाई है 15 सेंटीमीटर, तो 15 × B चौड़ाई है कितना 14 सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा 14 प्लस चौड़ाई है 14 और ऊंचाई है 13 प्लस ऊंचाई है 13 और लंबाई है 15। समझे। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग गुना कर लेंगे, 2 × 15 में 14 से गुना कर लेंगे, यह हो जाएगा 210 प्लस 14 में 13 से गुना कर लेंगे, यह हो जाएगा 182 प्लस 15 में 13 से गुना कर लेंगे, यह हो जाएगा 195। अब इस सभी को जोड़ देंगे हम लोग। समझे। तो यह हो जाएगा 587। अब 587 में हम लोग 2 से गुना कर लेंगे, यह हो जाएगा 1174 वर्ग सेंटीमीटर। यह आपका आंसर हुआ। समझे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसे घनाभाकार पिंड की भुजा। देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे घनाभाकार नहीं होगा, यहाँ पे घनाकार होगा। ऐसे घनाकार पिंड की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर हो। समझे। देखिए यहाँ पे घनाकार इसलिए होगा क्योंकि क्षेत्रफल दिया रहे तो हम लोग सिर्फ एक भुजा निकाल सकते हैं, लेकिन घनाभ में तो 3 भुजा होता है और घन में आप जानते हैं कि ये जो सभी भुजा होते हैं वह बराबर होते हैं। समझे। क्वेश्चन में दिया हुआ है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2400 मीटर स्क्वायर है और घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 × भुजा², मतलब 6a²। भुजा को a से डिनोट करते हैं। समझे। तो यह हो जाएगा 6 × a² बराबर यह 2400 के बराबर होगा। तो a² यह 6 गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। समझे। तो यह हो जाएगा 2400/6। तो a² बराबर 6 से यह 400 बार में कट जाएगा। समझे।
6 से या 400 बार में कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर आ गया 400। अब स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो ए बराबर आपका तो यह हो जाएगा ए बराबर रूट अंडर 400। तो रूट अंडर 400 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 20 हो जाएगा, तो ए बराबर 20 मीटर आपका आंसर हुआ। समझे? तो घन का वह भुजा क्या हुआ? 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घनाभाकार साबुन की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर एवं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 148 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत आसान है। प्रश्न 5 में दिया हुआ है, जो घनाभाकार साबुन है इसका लंबाई 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपको निकालना है। समझे? लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई निकालना है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 148 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका सूत्र होता है 2 × LB + BH + HL। तो यह हो जाएगा 148 के बराबर। समझे? अब देखिए L का मान है 6, तो 6 गुना B का मान है 5 प्लस B का मान है 5 गुना H का मान निकालना है आपको। समझे? प्लस H का मान आपको निकालना है और L का मान है 6। यह हो जाएगा 148 के बराबर। समझे? 2 6 5 30 प्लस 5 में H से गुना कर लेंगे 5H प्लस H में 6 से गुना कर लेंगे, यह 6H हो जाएगा। समझे? बराबर यह 148 होगा। अब फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिए, 6 और 5 जोड़ लेंगे, यह 30 प्लस 6 और 5 जोड़ लेंगे हम लोग 11H बराबर 148। 2 में 30 से गुना कर लेंगे 60 प्लस 2 में 11 से गुना कर लेंगे, यह 22H हो जाएगा बराबर 148। समझे? अब देखिए फ्रेंड्स, 60 उधर जाएगा तो 22H बराबर हो जाएगा 148 माइनस 60, तो यह हो जाएगा 22H बराबर 148 में से 60 को घटा लेंगे। समझे? यह हो जाएगा 88 और H बराबर हो जाएगा 88 बटा, यह गुना में है तो इधर आएगा तो यह भाग में हो जाएगा। समझे? तो यह हो जाएगा 22 और 22 से यह 4 बार में कट जाएगा, तो H का मान आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। समझे? तो H यहाँ पे आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े की एक किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर और उसमें से 3 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर आकार का घनाभ का एक कोने से काट कर निकाल दिया गया, तो शेष क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए फ्रेंड्स, क्षेत्रफल उतना ही रह जाएगा। देखिए मान लीजिए कि यह घनाकार लकड़ी का टुकड़ा है। समझे? इसके एक किनारे से 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर आकार का एक घनाभ निकाला जाता है। तो मान लीजिए कि यह जो किनारा है उसको काट कर निकाल दिया गया है, तो यह कितना क्षेत्रफल छेकेगा? देखिए पहले इसको नहीं जब काटे हैं तो इसको रखें तो यह इतना क्षेत्रफल छेका, यह इतना क्षेत्रफल कवर किया। समझे? और जब इसको काट लेंगे तो यह कितना क्षेत्रफल कटेगा? अब जब इसको काट लेंगे तो यह कितना क्षेत्रफल कवर करेगा? यह उतना ही क्षेत्रफल कवर करेगा। जब इसको रखेंगे तो यह इतना ही क्षेत्रफल कवर करेगा। समझे? तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। यह आपका आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न 7 है, एक बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए बेलन का आधार का जो क्षेत्रफल है वह 154 सेंटीमीटर है। यह जो आधार है इसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, जिसको हम पेंट कर दिए हैं, यह आधार है। समझे? बेलन का आधार है, इसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो ऊंचाई है वह 25 सेंटीमीटर है। समझे? तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πr/h। यहाँ पे देखिए, अब ये जो है यह वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो πr² 154 दिया हुआ है, तो πr² बराबर 154 हो जाएगा। समझे? तो यहाँ से r का वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे h है, पाई का भी मान पता है और r नहीं है, तो इसीलिए यहाँ से हम लोग r निकालेंगे। समझे? तो यह हो जाएगा पाई का मान आप रख लीजिए 22/7 गुना r² बराबर 154। समझे? अब यह हो जाएगा r² बराबर 154, यह 7 भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और यह 22 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। समझे? तो r² बराबर 154 में 7 से गुना कर लेंगे, यह हो जाएगा 1078 और 1078 बटा यह 22 हो जाएगा। 22 से यह 49 बार में कट जाएगा। समझे? तो r² बराबर आ गया आपका 49। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से r का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर उधर जाएगा तो यह √49 हो जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। समझे? तो अब आपको करना क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h, तो यह हो जाएगा 2πr/h बराबर 2πr/h, यहाँ से 2 गुना पाई का मान 22/7 और r का मान आप निकाले हैं 7। समझे? तो यह हो जाएगा 7 गुना h दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 7 से यह 7 कट जाएगा, 22 में 2 से गुना कर लेंगे 44 और गुना
25। यह आपका हो जाएगा 1100 वर्ग सेंटीमीटर। समझे, यह आपका आंसर हुआ। प्रश्न 8 है, एक बेलनाकार लकड़ी की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स, यह बेलनाकार लकड़ी है। समझे, इसका ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या जो है वह 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr × h+r। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, h भी है और r भी है, तो आप इसको डायरेक्ट बना लीजिए। यह हो जाएगा 2 गुना पाई का मान 22/7 और r का मान 14 और h का मान 50 प्लस r का मान 14। समझे, यह 7 से यह 2 बार में कट जाएगा और 22 यह 22 2 दूना 4, 4 में 22 से गुना कर लेंगे 88 हो जाएगा और 50 में 14 को हम लोग जोड़ लेंगे। समझे, यह हो जाएगा 64। अब 88 में 64 से गुना कर लेंगे तो यह हो जाएगा 5632 वर्ग सेंटीमीटर। यह इसका क्षेत्रफल हुआ। समझे। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि आपको इन आकृतियों को कागज से पूरा ढकना हो तो कम से कम कितने कागज की आवश्यकता होगी। समझे, इसको कागज से ढकना है, दोनों को कागज से ढकना है। तो संपूर्ण भाग को ढकना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे दोनों का, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। समझे, तो उतना कागज का आवश्यकता हम लोग को पड़ेगा। देखिए, यह बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न 9 में दिया हुआ है, यह बेलन है और इसका आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और यह एक घनाभ है। इसका लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समझे, तो देखिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr × r+h। यहाँ पे r और h सब दिया हुआ है, तो आप सीधे से फॉर्मूला में रख लीजिए। यह हो जाएगा 2 गुना पाई का मान 22/7 और r का मान 7 दिया हुआ है और 7 प्लस h का मान 15 है। समझे, देखिए, यह 7 से यह 7 कट जाएगा, 22 में 2 से गुना कर लेंगे 44 प्लस 15 और 7 22 हो जाएगा। 44 में हम लोग 22 से गुना कर लेंगे। समझे, यह हो जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, यह घनाभ का पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो घनाभ का पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 × LB + BH + HL। तो यह हो जाएगा 2 गुना L का मान है 6, B का मान है 4 प्लस B है 4 और H है 3, तो 4 गुना 3 प्लस H है 3, L है 6। देखिए, यह हो जाएगा 2 गुना 6 चौका 24 प्लस 4 तिया 12 प्लस 6 तिया 18। समझे, 18 और 12 जोड़ लेंगे 30, 30 और 24 जोड़ लेंगे, यह हो जाएगा 2 गुना 54, 54 में 2 से गुना कर लेंगे, यह 108 हो जाएगा। समझे, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, कुल कागज बराबर हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 968 प्लस 108। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक भवन में 20 बेलनाकार खंभे लगे हैं जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है तथा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में रंगाई करने का खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न 10 दिया हुआ है, यह बेलनाकार खंभा है। समझे, यह बेलनाकार खंभा का आधार का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई है वह 4 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। समझे फ्रेंड्स, आप देखेंगे ध्यान से, यह ऊंचाई जो है यह 4 मीटर है। समझे, ऊंचाई मीटर में है और आधार की त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लोग मीटर में बदल लेंगे तो r बराबर हो जाएगा 14/100 मीटर। समझे, अब बेलनाकार खंभा का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh। अब यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से, r भी है और h भी है, तो आप आसानी से फॉर्मूला में रख कर बना लीजिए। यह हो जाएगा 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r का मान है 14/100। समझे, गुना h का मान है 4। देखिए फ्रेंड्स, यह 7 से यह 2 बार में कट जाएगा और 4 से यह 25 बार में कट जाएगा। समझे, तो आपका आ गया 2 गुना 22 गुना 2 और बटा में 25। देखिए, यह हो जाएगा 88/25। देखिए फ्रेंड्स, एक बेलनाकार खंभा का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया 88/25। अब यहाँ पे कुल खंभा है 20, तो यह हो जाएगा 20 से गुना। समझे, अब ये 5 से यह 5 बार में कट जाएगा, 5 से यह 4 बार में कट जाएगा। देखिए, 88 में 4 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 352 और यह बटा में 5 और 5 में 352 से भाग कर लेंगे, यह हो जाएगा 70.4 मीटर स्क्वायर। यह आपका क्षेत्रफल हुआ। समझे, तो 70.4, एक रंग का खर्चा जो है वह 4 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर लग रहा है, तो 70.4 में कितना खर्चा लगेगा, तो 70.4 गुना में 4। देखिए, 70.4 में 4 से गुना कर लेंगे, यह हो जाएगा
यह हो जाएगा 281.6 रुपये। यह आपका आंसर हुआ, समझे। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।